खूबसूरत लग रही है। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए। अरे परफेक्ट मीठा है हम्म अंदर की। सर्दियों के लिए जनाब, अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आए तो प्लीज अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज भी हैं, सोचेंगे कि चाइनीज की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समा चाइनीज फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। तो आप अगर आप आना चाहते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको में भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है, तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक जबरदस्त सी रेसिपीज जो आपकी खास सर्दियों की रेसिपीज है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, घर की गुजिया का मजा ही अलग है। अम्मी बनाती थी, लेकिन वो समाओ कराची में जब मैंने खाई ना, यहाँ पे भैंस कॉलोनी के हाँ जी, पास, मुन्ना गुजिया मुन्ना गुजिया। खाई आपने? हाँ जी, ओए हाय, बहुत सब अच्छी बात शीरे है। में डूबी हुई होती थी। अम्मी लोग अंदर से वो डालते थे खोए के अंदर चीनी, उससे हाँ जी, उसको ब्राउन स्पॉट आ जाते थे। जब जब खोया मिक्स करके चीनी के साथ ये गुजिया के अंदर पकता है ना सर, हाँ, ये खुद ही गोल्डन कलर गोल्डन कर देता हाँ है। जी। लेकिन ये लोग शीरे में नहीं डालते थे, आई थिंक आटे में डालते तो ब्राउन स्पॉट आते थे। हाँ अच्छी थी। अच्छा, मुझे किशमिश नहीं पसंद, लेकिन मुन्ना गुजिया खाई हाँ, उसका उसका वैसी बन जाएगी सर। लेकिन सर वो तो सिर्फ सादा बनाते थे ना, इसलिए कि उन्होंने बेचनी होती थी हाँ, सील कर। अब हम बनाएंगे तो घर के लिए, हम इसमें खोया पिस्ता बादाम काजू ओए होए, नट्स वगैरह भी डालेंगे खोए के अंदर, और उसका मजा कुछ तो और ये है। बनाए और एक्स्ट्रा बनाए, पड़ोसी में बांटे। ये खराब भी नहीं होती, इसको आप नहीं, रखिए, हाँ जी, फ्रिज भी नहीं रखनी चाहिए बस। अगर बारिश खराब नहीं होती, बाहर हाँ दो जी, चार ये चल पक गया, लिए 2-3 दिन 4 दिन कुछ आराम नहीं। से चल जाएगा। और अगर उससे ज्यादा रखना है तो फिर फ्रिज नहीं, में इसका रखें। ज्यादा रखी, इसका आपने बनाई सही नहीं है, बचनी नहीं चाहिए, ये बचनी नहीं है। देखते कैसे बनाते हैं भाई गुजिया। जी नाज़रीन, तो गुजिया की डो हमने मिक्स करके फ्रिज में रखी है, जैसे बालूशाही की पहले रखी थी ठंडे होने के लिए। तो हमारे पास ये है 90 ग्राम घी है। इसको गर्म कर लेना, नीम गर्म थोड़ा सा करना है। 90 ग्राम घी है, और ये 50 ग्राम दही है, और इसमें हमारा यानी कि आधा आधा टीस्पून स्वीट सोडा है, और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर है, और पानी है हमारे पास ठंडा पानी। हम इसको हस्बे ज़रूरत जितना होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे कि जितना हमारे को रिक्वायर होगा हम डालते रहेंगे साथ में। इन चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, दही को और जो स्वीट सोडा है बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें, ये मैदा आपके पास है एक पाव 250 ग्राम, इसमें मैदा मिक्स कर लें आप। इसको आराम प्यार मोहब्बत से इसको मिक्स कर लें। देखें, अगर पानी आपके पास ठंडा पड़ा हुआ है, जब इस फॉर्म में आ जाए तो फिर इसको आप थोड़ा सा पानी ठंडा लगा लगा के इसको ऐसा कर लें कि जैसे, यानी कि बालूशाही गर्म करनी है, अपने गोल करनी है, तो उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा इसको। अभी भी थोड़ा सा टाइट है, तो ये जब थोड़ा टाइट है तो कोई मसला नहीं है। अगर ये ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उससे नरम हो गया तो फिर आपको मैदा और लगाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है थोड़ा पानी लगा के इसको एक जान कर लें। ये देखें, बर्तन जिसमें मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से ऐसे साफ साफ करते रहें, और ये भी एक जैसा हो जाएगा। घी मसाला वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारा एक जैसा हो जाए। ये देखिए आपका, ये इस कंडीशन में आपका होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सही है, अभी तैयार हो गया। इसको थोड़ी सी रेस्ट दे देंगे, और तो इतनी देर में हम अपना घी वगैरह सेट कर लेते हैं। तो वो ठंडी हो जाए, उतनी देर में हम इसका जो स्टफिंग है, खोया है, ये हमारे पास तकरीबन 100 ग्राम, ये 1 स्पून इसके अंदर हम नारियल का क्रश खोपरा डालेंगे, और आधा टीस्पून इलायची खुशबू के लिए। और बाहर जो गुजिया मिलती है वो तो सादा होती है, हम इसमें ये
पिस्ता बादाम काजू वगैरह क्रश करके रखा हुआ है, इस स्टफिंग में डालेंगे ताकि घर में तो अच्छी से अच्छा हो तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। स्वीट के लिए थोड़ी सी हमने इसमें क्रश शुगर डाली है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ये जैसे यानी कि एक जान हो जाए। इसमें ऐसे बस थोड़ा सा इलायची तो है हमारे पास, हम एक कतरा इसमें क्योड़ा डालेंगे खुशबू के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं अभी मिक्स अच्छे तरीके से, ताकि चीनी और जो नट्स और इलायची वगैरह मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और इतनी देर में हम अपनी डो जो है फ्रिज में रखी हुई है उसको निकालते हैं, वो ठंडी हुई है। अब उसकी स्टफिंग करके आपको बताते हैं कि कैसे स्टफ करना है। दादी ये डो हमने फ्रिज में रख दी थी उसी तरीके से जैसे बालूशाही की रखी थी काट के। अब हम इसको थोड़ा सा उसी तरीके से बाल देंगे ऐसे, और इसको ऐसा चिपटा करके इधर रखेंगे। इसको भी बल देंगे और चिपटा करके सबको रखेंगे। इसलिए ये करते हैं कि जरा इससे इसमें मजबूती आ जाती है। बल चढ़ जाते हैं, ये देखें बल चढ़े हुए, मैं दिखाता हूँ बल कैसे। ये देखें, ये देखें इसके अंदर बल चढ़े हुए हैं। इसको ऐसा चौड़ा करके रख लें थोड़ा सा, ताकि ये देखें अब ये हमने इसको बल दिए थे, ये हो गई चपटी, मजबूत भी होगी। इसके अंदर हमने इसको खोए को भरना है। खोया भर के इसको ऐसे उंगली से थोड़ा दबा के ऐसा फोल्ड कर दें, इसको बिल्कुल बराबर करके ऐसा जोड़ दें। इसी तरीके से दूसरी भी आप इसी तरीके से स्टफिंग करेंगे खोए की, और पिस्ता बादाम जो डले हुए हैं आपका ये जो तैयार है माल, इसके अंदर भर दें। और ये ख्याल रखें कि ये खोया इसके अंदर ना आए। जब आप इसको ऐसे तय लगाते हैं ना, पलटते हैं, तो इसके अंदर खोया ना आए, और ना फ्राई करते हुए ये खुल जाएगी। इसमें जो खोया जब ये इसके अंदर फ्राई होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसका कलर गोल्डन हो जाता है। आ जाए देखें, पैक हो रहा है इसके अंदर। ये इसको आपने पहले स्टफिंग के साथ खोए के साथ इसको पैक कर लिया। अब इसको चुटकी लगानी है। ये देखें, ये 2 उंगलियों के साथ इस तरीके से आपने चुटकी लगानी है इसको। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल काम है, इस तरीके से इसको पैक करना है कि ये गुड इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको चुटकी लग जाए। दो ये आगे के हिस्सों से चुटकी लगाते रहें और इसको टर्न करते रहें। सही तरीका तो इसका यही है। अगर आप ये नहीं कर सकते, करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बन जाएगा। ना हुआ तो फॉक की मदद से थोड़ा सा इसको आप दबा भी सकते हैं। प्रोफेशनल तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप फॉक की मदद से इसको अच्छे तरीके से चिपका के थोड़ा सा पानी लगा के फिर आप उसको यानी कि फॉक के साथ थोड़ा थोड़ा दबा के इसको फ्राई कर लें। नाज़रीन, ये हमारी गुजिया जो है हमने स्टफिंग इसकी मुकम्मल कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको फ्राई पे लेके आते हैं। गुजिया में थोड़ा सा पाव तेज डालना पड़ता है, खोया होता है इस वजह से, और इसकी जो लेयर है ऊपर की ये बिल्कुल थीन है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो ये अभी उसी तरीके से बालू चाहिए। बाकी जब ऊपर आएगी तो फिर इसको आंच को खोलेंगे और इसको पकाएंगे। शुगर सिरप हमारा रेडी है, तो बस इसको निकालना है, गोल्डन करना है, इसके अंदर डिप करना है और आपको खिलाना है। बस खाएं और एंजॉय करो। नाज़रीन, ये देखें हमारी गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई। कलर इसे अच्छे तरीके से पक गई है।
इसके अंदर जो खोया है वो भी पक चुका है, कलर भी बेहतरीन हो गया है इसका, ये देखें गोल्डन। और हम इसको भी निकाल देंगे, इसको भी शुगर सिरप में डालेंगे। देखें घी निकल जाए अच्छे तरीके से। और ये हमने डाली इसके शुगर सिरप के अंदर। ये हमारी गुजिया भी तैयार हो गई। इजी झटपट स्वीट है जो हम आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी घर में बनने वाली। जितनी देर में लोग खरीद के लेके आते हैं उतनी देर में घर में बनाओ। और क्या चाहिए आपको। ये हमारी गुजिया डिप हो गई है शुगर सिरप इसमें, स्वीट इनने पी लिया, शुगर भी डिप कर दिया हमने। अब इसको हम ये निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल नरम भी हो गई है और खोया भी अंदर इसका रेडी हो गया। अब हम इसको निकालेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे, जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो गुजिया, अच्छा गुजिया के बाद जो खास तौर पे जो चेक करें, जो खूबसूरती आती है ना इस पे, जो जैसा चुटकी लगाते हैं। हाँ, इसको चुटकी मैं भी काफी हद तक वो वाली लैंग्वेज बोलने लगा हूँ, आप वाली। हाँ, क्योंकि वो अफजल भाई का मैंने बड़ा काम किया है। और तो चुटकी मुझे भी अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। ये देखें, चेक करें क्या खूबसूरत लग रही है। बिस्मिल्लाह। अरे परफेक्ट मीठा है, अंदर चीनी नहीं, ऊपर से मिठास आ रही है। अंदर खोया उसको बड़ा क्रीमी बना रहा है, रिच बना रहा है। और ये अल्लाह अकबर, खा ही लेता हूँ मैं भाई चेक करें। आपको लग रहा है बहुत शीरे वाली, यकीन करें अंदर बिल्कुल सूखी है, क्योंकि अंदर खोया ना कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस बड़ा अच्छा हो रहा है। पिस्ता बादाम और काजू का टेस्ट और अब आप इसे बोले बनाएं और फिर बताएं। हाँ बिल्कुल आप घर पे ट्राई करें, ताकि हमें पता चले हमारी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं। आप जब इसको घर पे ट्राई करेंगे, बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या बना है, क्या खाया है, मजा आया या नहीं आया। क्यों? बिल्कुल ट्राई करें भाई। बेगम ने क्या ये बोरा, नॉट नॉर्मल फ्राइड चिकन, बोरा फ्राइड चिकन। ओ ग्रीन मसाला है इसके अंदर, नाइस। ये KFC वाले से डिफरेंट है, सॉफ्ट है अंडे की। ये ब्रेड क्रम्ब पहले and then फिर अंडा में। ओ नाइस, डिफरेंट। ये रमजान में खाया है, शादी में खाया हमने। हाँ, ये की स्टिक्स भी होती है ना। हाँ यस 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 भाई, बोरा फ्राइड चिकन बॉयल करके बनाया है, स्टीम पे। रेसिपी जाके लिंक में देखें और बनाएं, बताएं कैसे बनी। नाइस, आई लाइक द ग्रीन पार्ट। बोरिंग नहीं है, लाइट फ्लेवर, नॉट टू मच, रियली गुड। बताइए कमेंट पे कैसे लगी आपको।